सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 के अंतर्गत पाठ 18 का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है संत शिरोमणि रविदास। इसके लेखक हैं राम सजन पांडे। तो प्रश्न अभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम इस पाठ का सार जानेंगे और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ख्याति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सम्मान, मौन, चुप, आजीविका, रोजी रोटी, शिखर, श्रेष्ठता, दीर्घायु, लंबी आयु, चटसाल, पाठशाला, विसरत, भूलते ही, उपासना, पूजा, सर्वस्व, सब कुछ, भेद, अंतर, विषमता, असमानता, निर्मलता, पवित्रता, विशद, विस्तृत, कलुषता, मन की बुराई अर्थात पाप, आडंबरों, बाहरी दिखावा। तो आइए इस पाठ का सार जानते हैं। रविदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि हैं। उन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। उनके जीवन व मृत्यु के संबंध में भी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। उनका जन्म 1388 ईस्वी में काशी के मंडुवा डीह नामक गांव में माघ मास की पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था। रविवार को पैदा होने के कारण ही उनका नाम रविदास हुआ। उनके पिता का नाम मानदास व माता का नाम कर्मा देवी था। रविदास जी ने अपने पारिवारिक चमड़े के काम को अपनी आजीविका बनाया। रामानंद जी को ही उनका गुरु माना जाता है। साधना के बल पर ही रविदास जी ने भक्ति के शिखर को छुआ था। इनकी प्रसिद्धि के कारण मीराबाई ने इन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। माना जाता है कि रविदास जी लगभग 130 वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने किसी भी पाठशाला में अध्ययन नहीं किया। उनकी पाठशाला ईश्वर भक्ति की पाठशाला थी। रविदास जी का ज्ञान अनुभव पर आधारित था, जो उन्हें ईश्वर प्रेम व उपासना से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उपासना में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और भीतरी भक्ति व उपासना पर बल दिया है। उन्होंने जातिगत बंधन को व्यर्थ बताया तथा सभी लोगों को एकता व समता का पाठ पढ़ाया। समाज की सर्वांगीण विकास के लिए आपसी भाईचारा, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद न हो, जरूरी माना है। ईश्वर भक्ति से ही कोई व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। रविदास जी का सारा साहित्य मन की पवित्रता पर आधारित है। इसका आधार सद्गुरु सत्संगति है। इसी से जीवन की कलुषता को दूर करके जीवन को प्रकाशपूर्ण बनाया जा सकता है। रैदास की बानी व रैदास के पद के नाम से उनके संग्रह तैयार किए गए हैं। रैदास जी का नाम भक्ति काल के निर्गुण भक्त कवियों में विशेष सम्मान से लिया जाता है। जहां सगुण कवियों ने रामकृष्ण के चरित्रों के माध्यम से जन जागरण करने का प्रयास किया,
वहीं निर्गुण संतों ने बाह्य आडंबरों ढोंग का विरोध करके ईश्वर की एकता का एहसास करवाते हुए मानव धर्म का संदेश दिया है। रविदास जी देशजयी व कालजयी संत हैं। देश भर में उनके लाखों अनुयायी बने हुए हैं। उनके काव्य में गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन तथा सत्संग को महत्व दिया गया है। वे मानवता की मंगल मूर्ति हैं। रविदास जैसे संत को पाकर हम, हमारा समाज और हमारा देश, या कहें कि मनुष्य जाति धन्य हो गई है। आइए अब इनका प्रश्न अभ्यास करते हैं। जीवनी से प्रश्न संख्या 1। रविदास जी ने परमात्मा विषयक ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त किया? रविदास जी ने किसी पाठशाला में अध्ययन नहीं किया था। यदि उनकी कोई पाठशाला थी तो वह ईश्वर भक्ति की पाठशाला थी। इनका पूरा ज्ञान अनुभव पर आधारित है। उन्हें यह अनुभव ईश्वर से प्रेम और ईश्वर की उपासना से प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रश्न संख्या 2। रविदास समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? उत्तर रविदास जी समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि परमात्मा और खुदा एक ही हैं। उन्होंने उपासना के बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने भीतरी भक्ति और उपासना पर बल दिया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को व्यर्थ बताया और कहा, सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने समाज को एकता और समानता का पाठ पढ़ाया। प्रश्न संख्या 3। रविदास जी की दृष्टि में समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर रविदास जी की दृष्टि में समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए जरूरी है आपसी भाईचारा, जिसमें न कोई ऊंचा हो और न नीचा, न कोई अमीर हो न कोई गरीब। ईश्वर की भक्ति व प्रेम से ही कोई भी व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। प्रश्न संख्या 4। रविदास किस काल के कवि हैं? वे उनके काव्य की मूल विशेषता क्या है? उत्तर रविदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि हैं। उनकी श्रेष्ठ साधना, जीवन शैली तथा सदाचरण के कारण उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। उनके काव्य की मूल विशेषता गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन, सत्संग, समानता, आपसी भाईचारा आदि हैं। जीवनी से आगे प्रश्न संख्या 1। आधुनिक युग में रविदास की कविता का क्या महत्व है? उत्तर आधुनिक युग में रविदास जी की कविता का विशेष महत्व है। जहां व्यक्ति व समाज व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के कारण संकीर्णता में बंध रहा है, वहां रविदास जी की कविता परस्पर प्रेम, त्याग, सत्य, ईमानदारी, परोपकार व परस्पर एकता पर जोर देकर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ती है। अनुमान व कल्पना। प्रश्न संख्या 1। कल्पना कीजिए यदि रविदास पढ़े लिखे होते तो? उत्तर यदि रविदास जी पढ़े लिखे होते तो वे अपने ज्ञान से देश व समाज को और भी लाभान्वित करते। केवल अनुभव से ही उन्होंने सत साहित्य रचा है, जो कि श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए पथ प्रदर्शक के समान है।
प्रश्न संख्या 2। यदि आज संत रविदास होते तो समाज की दशा एवं दिशा पर क्या प्रभाव डालते? अनुमान लगाइए। उत्तर: यदि आज संत रविदास जी होते तो निश्चित ही आज समाज की दशा व दिशा बदली होती, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ संतों का साहित्य व जीवन पूरे समाज के लिए आदर्श व प्रेरणास्पद होता है। जिधर उनके कदम बढ़ते, समाज उनका अनुकरण व अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ता। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1। तत्सम का अर्थ है उसी के समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, योग, प्रकाश इत्यादि। अब आप प्रस्तुत पाठ में आए तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। उत्तर: तत्सम शब्द प्रतिष्ठा, पूर्णिमा, दीर्घायु, स्मरण, संपूर्ण, कलुषता, उत्कृष्ट आदि हैं। प्रश्न 2। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे प्र धन हार, प्रहार, प्रधन योग, प्रयोग, प्रधन मोद, प्रमोद। पाठ संत शिरोमणि रविदास में से ऐसे शब्द चुनकर लिखें जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत्तर: अत्यधिक, प्रतिष्ठा, आजीविका, समकालीन। प्रश्न संख्या 3। रविदास के पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, स्थिति का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें व तालिका में लिखें। रविदास कबीर के समकालीन थे। मोहित का घर दिल्ली में है। अब इन पंक्तियों में रविदास, मोहित, दिल्ली, बचपन सभी को अच्छा लगता है। रविदास का सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है। उनके परिवार के लोग चमड़े का काम करते थे। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। ईमानदारी व्यक्तित्व को निखारने में सहायक है। मेज शीशम की लकड़ी से बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने में योगदान दिया। अब इन पंक्तियों में रविदास, कबीर, मोहित, दिल्ली, मेज, शीशम, सुभाष चंद्र बोस ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत घर, लोग, चमड़ा, मनुष्य, लकड़ी एवं देश हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा है बचपन, क्रोध, ईमानदारी। प्रश्न संख्या 4। प्रेम शब्द का अर्थ है स्नेह, प्यार। व्याकरण की दृष्टि से समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थक अर्थात पर्यायवाची कहते हैं। आप भी निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पिता, जनक, तात। माता, माँ, जननी। ईश्वर, परमात्मा, भगवान। उपासना, पूजा, अर्चना। प्रकाश,
रोशनी, उजाला। मुक्त, आजाद, स्वतंत्र। संत, साधु, सन्यासी। संपूर्ण, पूरा, सारा। इस प्रकार पाठ 18 संत रविदास का प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।